नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आम बजट आने वाला है और इस बार सबसे तेज नजरें संसद ही नहीं रसोई से लगी है। गैस सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा, दाल सब्जी की कीमतों पर राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा, हर महिला के मन में यही एक सवाल है। महंगाई की मार, रोजमर्रा के खर्च और घर का हिसाब, बजट का असर सबसे पहले किचन बजट पर पड़ता है। सरकार के लिए ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों का घरों की थाली और तिजोरी का भी सवाल है। देखना होगा कि ये बजट महिलाओं की रसोई को राहत देगा या फिर उम्मीदों की आंच और तेज होगी। इसी को लेकर देखिए प्रदेश की जगह जगह से हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आम बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला है संसद में और इस बजट से काफी लोगों को उम्मीदें हैं। खास तौर से जो महिलाएं हैं, किचन में काम करती हैं, उन लोगों को क्या दिक्कतें हैं और वो बजट से क्या चाहती हैं, वो हम बात करेंगे। हम इस वक्त यहाँ पर हैं एक किचन में और यहाँ महिलाएं अपना काम करती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पति और अपने सास ससुर या माँ बाप के लिए भोजन बनाती हैं। मैडम, अपना नाम सबसे पहले बताएं। मेरा नाम प्रतिभा अवस्थी है। ये बताइए कि बजट आने वाला है, मतलब क्या आप चाहती हैं कि किस टाइप का बजट हो, मतलब आप जिससे कि आपको महिलाओं को किचन में कोई दिक्कत ना हो। हम महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे किचन की सुरक्षा। तो सुरक्षा को देखते हुए कभी गैस लीक होती है, कुछ होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो कुछ ऐसी पॉलिसी हम महिलाओं के लिए रखनी चाहिए जिससे कि हम महिलाओं को कुछ आगे चल के कुछ सहयोग मिल सके, या हमारे बच्चों को या किसी को भी मिल सके। तो ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए। मतलब आपका ये मानना है कि किचन में जो दुर्घटनाएं होती हैं या उसमें महिलाओं को दिक्कतें होती हैं, तो आपको एक बीमा चाहिए, मतलब हाँ, किसी टाइप का, इस टाइप का बीमा होना जी चाहिए, है बिल्कुल, ना? हम महिलाओं के लिए बीमा होना चाहिए। बीमा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बजट में आपको ये उम्मीद है जी। आपको। हमारे साथ और लोग भी हैं। अपना नाम बताएं। जी, रचना श्रीवास्तव। ये बताइए कि बजट आ रहा है 1 फरवरी को, क्या जी। मांग करती है, मतलब क्या मानती, क्या किस टाइप का बजट चाहिए आपको देखिए, बजट इस तरह पे? बजट का सबसे ज़्यादा बिगड़ता है किचन से। और हमारे किचन में इस समय सबसे ज़्यादा ये सब्जियां हैं, कभी ये इसके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का जो सब्जियां हैं, वो डायरेक्ट किसानों से हम लोग के पास आए। जो बीच में ब्रोकर वगैरह होते हैं, उनके थ्रू ना करके सीधे अगर हम लोग तक आएंगी तो हम लोग को सब्जियों के बहुत कम प्राइस पे करने पड़ेंगे। और यही बात फ्रूट्स पे भी होता है। फ्रूट्स के भी मतलब प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सेब है, संतरा है, सबके ये भी डायरेक्ट अगर हम लोग को मिलने लगे, ब्रोकर सिस्टम खत्म हो जाए, तो हम लोग को बहुत फायदा होगा इस सब से। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या मानती हैं आप? सुरक्षा की दृष्टि से तो मेन ये है कि हम लोग का एक महिलाओं का बीमा होना चाहिए कि जैसे हम लोग किचन में काम कर रहे हैं या हम लोग का मेडिकल इश्यूज रहता है, तो मेडिकल इश्यूज की वजह से भी हम लोग को मतलब इंश्योरेंस अगर होगा तो हम लोग को इलाज कराने में आसानी होगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ रिलेटेड वुमेन्स को, तो उसमें अगर हम लोग का इंश्योरेंस हो जाएगा सरकार की तरफ से तो हम लोग को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। हम लोग का मतलब बजट पे भी असर नहीं पड़ेगा, अपने परिवार में भी मतलब थोड़ा वो हो जाएगा कि इजीली हो जाएगा हम लोग का मेडिकल आराम से। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है, एक तो साफ पानी किचन में आना चाहिए और दूसरे आपके किचन में गैस जो है, अब तो पाइपलाइन भी लग गई है, तो क्या पाइपलाइन लग कहेंगे गई इस है। पर? पाइपलाइन लग गई है लेकिन अभी हर एरिया में नहीं आई है। अभी ज्यादातर सिलेंडर से यूज हो रहे हैं। जहाँ पे पाइपलाइन आ गई उन औरतों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है कि उनका बजट आसान हो गया है। और लेकिन इनको भी सिलेंडर से ही करना पड़ा, उनका बजट थोड़ा गड़बड़ है। तो इस वजह से और फिर अमृत जो जल योजना आई है, इससे भी हम लोग को बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, साफ पानी आ रहा है, उससे भी बहुत हम लोग को फायदा हुआ है। तो इन सब से हम लोग को फायदा तो हुआ है सरकार की तरफ से, ये जल का और ये गैस का। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये लोग गृहिणियां हैं, चूंकि ये बाजार जाती होंगी पनीर वगैरह लेने, दूध दही लेने, तो क्या मानती हैं, क्या इनमें जो नकली आती हैं ये सब, इसके लिए आप क्या चाहती हैं बजट में क्या हो? देखिए, जो हम लोग पनीर, दूध, दही जो भी यूज़ करते हैं, उसमें लगभग 80% तो मिलावट होती है। ये तो पता है हमको। लेकिन हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसमें इन चीज़ों को रोका जाए। दूध में इतनी मिलावट होती है, ना हम दही बच्चों को दे पाते हैं, ना शुद्ध घी मिलता है, तो दिक्कतें होती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है इन चीज़ों का, तो हम लोग को बहुत सोच समझ के किचन में काम करना पड़ता है। ऐसा करना चाहिए जैसे 12 महीने जैसे दूध की और दही की और खोए की मतलब जांच होनी चाहिए ताकि हम तक शुद्ध दूध आए,
शुद्ध दही आए। और सबसे ज्यादा मिलावट तो घी में होती है। देसी घी जितना महंगा मिलता है, अब उससे हम लोग के बजट पे भी फर्क पड़ता है। हम लोग मंगाते हैं घी, लेकिन वो उसमें भी प्योरिटी नहीं है देसी घी में। तो सब देसी घी में भी प्योरिटी आनी चाहिए। तो ये था इन दो गृहिणियों से बात करने का। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त अपने हमारे पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पानी हो, पानी भी मिलावट का आ रहा, पानी भी खराब आ रहा है। प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है वो भी खराब है। कम से कम किचन में जो व्यवस्था है वो शुद्ध होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था अटल योजना जो है उसके जरिए किचन में जरूर सही हुआ है, लेकिन अभी मतलब जितना भी, खासतौर से महिलाओं का मानना है कि इनके लिए सुरक्षा, सेफ्टी जो वो मस्ट है, और उसके लिए एक बीमा पॉलिसी अगर कोई आती है सरकार नए बजट में, तो वो एक बेहतरीन कदम होगा उसके लिए। बाकी खास और जो मिलावट की चीजें आ रही हैं, उसके दूध, दही और पनीर से लेके संबंधित जो इन्होंने बात की, वो सबसे बड़ी बात है कि जो फूड डिपार्टमेंट है वो सालों भर चेकिंग करना चाहिए उसको। जिस तरीके से सिर्फ शादी ब्याह या जो ये फंक्शंस, बड़े बड़े त्योहार आते हैं, उनमें फूड डिपार्टमेंट जो है वो चेकिंग करता है, बाकी सालों भर नहीं चेकिंग करता। लेकिन गृहिणियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को, परिवार को पालना होता है और किचन में काम करना होता है। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। जहां एक और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है, ऐसे में महिलाएं भी अछूती नहीं रही हैं। जो गृहिणी हैं वो किस तरीके से इस बजट को देख रही हैं, क्योंकि बजट भी आने वाला है और फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक महिला हैं, वो किस तरीके का बजट पेश करेंगी, तो क्या उपेक्षाएं हैं महिलाओं की। तो एक किचन में हम पहुंचे हैं, गृहिणी आखिरकार किस तरीके से घर चला रही हैं इस महंगाई के दौर में, तो वो किस तरीके से सोच रही हैं, तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है साफ तौर पर सुबह का वक्त है और काम भी चल रहा है, काम अपना घर का खाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से घर चला रही हैं वो हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, अब बजट आने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर खुद महिला हैं, क्या उपेक्षा रखती हैं आप? हम ये उपेक्षा रखते हैं कि आप जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गैस है, हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, और जो भी सामान है, आटा है, सब धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। तो हमारा बजट नहीं चल पाता है इस कारण। तो उस चीज़ में आप थोड़ा सा हमें रियायत मिले, जिससे कि हम अपना घर अच्छे से चला सकें, क्योंकि गृहस्थी बढ़ रही है, परिवार बढ़ता है, तो आप, और फिर इनकम बढ़ती नहीं है, तो उस मैटर में हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि बात कर ली जाए, पहले आमतौर पर हम लोग जब जाते थे सब्जी लेने, 100 रुपए में काफी सब्जी आ जाती थी। अब 100 रुपए में आप क्या सोचते हैं, थोड़ी सी सब्जी आती है, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? हम अब सब्जियां करनी तो पड़ती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। जो सब्जी पहले हम आधा किलो बनाते थे, उसको फिर हम थोड़ा क्वांटिटी कम कर देते हैं, या जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बना के, या दालें, या मतलब अपने घर को चलाते हैं। अब क्या चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जो अब बजट आने वाला है, तो क्या लगता है सभी चीज़ों पर रेट जो है कम होने चाहिए, और आपके हिसाब से क्या और होना चाहिए इम्प्लीमेंट तो इस समय हमारी जो महंगाई है, सबसे पहले वो ही कम हो जाए, तो हम लोग अच्छे से सरवाइव कर सकें। और क्या और लगता है आपको और भी काम होना चाहिए महिलाओं को लेकर बात की जाए? जैसे कि सुरक्षा की बात की जाए, तो पहले से सुरक्षा बढ़ी है, या क्या लगता है? पहले लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तो कई बार आप पुलिसिंग की भी बात की जा रही है, पुलिसिंग बेटर हुई है, क्या लगता है हुई है क्या? सुरक्षा तो हुई है, सुरक्षा भी है, और हम लोगों को आज़ादी भी मिली है। पहले से हम लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी लेडीज़ कहीं ना कहीं अपने घर को लेके, अपने परिवार को लेके अब थोड़ी टेंस रहती हैं कि देख लीजिए, आपने सुन लिया साफ तौर पर, जो गृहिणी है कहीं ना कहीं अपने परिवार और घर की जो समस्याएं हैं, जैसे कि लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं परेशान तो है ही। ऐसे में बजट आ रहा है, और बजट को लेकर क्या सोच रही हैं महिलाएं? तो आप एक गृहिणी हैं, किस तरीके से सोच रही हैं मैम? सर देखिए, पहले से अभी में काफ़ी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। देखिए, सोना तो खरीदना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम हम लोगों को थोड़ा बजट, जैसे घर की ज़रूरत की चीज़ें, अगर वही थोड़ी कम हो जाती है ना, तो कम से कम घर अच्छे से चल सकता है।
पहले घर में कोई मेहमान आता था तो इतनी चीज़ें हम लोग बनाते थे, ड्राई फ्रूट ये सब। तो अब सोचना पड़ता है खर्च करने से पहले, क्योंकि पूरा महीना चलाना है, बजट भी देखना है। तो मुझे लगता है सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि सोना तो इंसान की सोच से परे कर ही दिया है, लेकिन कम से कम महिलाओं को रसोई चलाने के लिए आसानी हो जाए, ऐसा कुछ बजट आना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। आप उम्मीद करती हैं, एक महिला हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और वो कुछ ना कुछ ऐसा इस बार कर दें आपके लिए जिससे कि आपको किचन चलाने में कहीं ना कहीं राहत महसूस हो। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सालों से ये सरकार इतने कार्य कर ही रही है और बहुत सारे फील्ड्स में। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाएंगे जिसमें महिलाओं को घर चलाने में कुछ अच्छी सुविधा हो और घर चलाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो। देखिए, वो गृहिणी हैं और जो साफ तौर पर कह रही हैं किस तरीके की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई पर कुछ तो कंट्रोल इस बार किया जाए और साथ ही महिलाओं के लिए स्पेशल बजट पास किया जाए। इस तरीके की उपेक्षा इस बार जो महिलाएं हैं गाजियाबाद की वो रख रही हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है फरवरी माह में। इसको लेकर जो महिलाएं हैं उनको बड़ी उम्मीदें होती है, क्योंकि केंद्र सरकार जब खाने पीने की चीजों को सस्ती करती है, गैस को सस्ता करती है, तो महिलाओं की रसोई का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, जब केंद्र सरकार की जो बजट में खाने पीने की चीजें, दाल, सब्जियां, एलपीजी गैस ये महंगी होती है, तो महिलाओं की रसोई का स्वाद जो है वो फीका हो जाता है। जो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो अपनी रसोई का बजट तय करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर युक्ति माथुर है। डॉक्टर साहब, ये बताइए किस तरीके से आप अपनी रसोई का बजट तय करती हैं? अब जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किचन के लिए, जैसे घी, तेल और ये आपके आटा और चीनी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपने किचन के लिए। तो ये इनके रेट्स जो हैं वो इतने रहने चाहिए कि आम आदमी उसको अच्छे से कोप अप कर पाए। डॉक्टर साहब, तो जो फरवरी में बजट आ रहा है उससे उम्मीदें हैं कि आपको केंद्र सरकार के बजट से कि आपकी रसोई का स्वाद दुगना होगा? हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो है, क्योंकि मोदी जी की सरकार, हम उम्मीद रखते हैं कि वो करेंगे, उसको हम लोगों के पहुँच के अंदर ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो करें, क्योंकि अगर वो बढ़ जाता है तो फिर हमारा सारा जितना भी बजट घर का है वो सब बिगड़ ही जाता है और चीज़ों में हमें कट करना पड़ता है। देखिए, हमारे साथ और भी मिले। क्या नाम है आपका? निधि मिश्रा नाम है मेरा। ये बताइए कि केंद्र सरकार का फरवरी माह में बजट आने वाला है, तो किस तरीके से आप अपनी रसोई का बजट तय करते हो? किस तरीके से बजट से उम्मीदें होती हैं आपको? हाँ, यही लगता ना कि सारी चीजें सस्ती होंगी तो इतने अच्छे से कर पाएंगे, और जैसे खिलाने पिलाने का भी शौक होता ना, तो चीजें महंगी हो जाती तो कहीं ना कहीं फिर उसमें कटौती करनी पड़ जाती ना, कि अब थोड़ा सा कम करें। मेरा थोड़ा है भी नेचर खिलाने पिलाने चीजें बनाने का। अगर बजट चीजें सस्ती होंगी तो उतने अच्छे से कर पाएंगे, और उम्मीद भी है सरकार से कि वो हम लोगों के महिलाओं को देख के ही बजट बनाएगा, चीजें सस्ती होंगी और हम लोग अच्छे से अपना रसोई का बजट संभाल सकेंगे। मतलब देखिए, और भी जी महिलाओं हाँ। से बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पाल है। पूनम पाल जी, ये बताइए कि आम बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, तो बजट से किस तरीके से आप लोग अपनी रसोई को मेंटेन करते होगी? तो अब किस तरीके की नई उम्मीदें हैं कि बजट में आपको उम्मीद है कि चीजें सस्ती होंगी कि महंगी होंगी? किस तरीके की उम्मीदें लगाई हैं इस बार? उम्मीद तो यही लगा रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाएं, ताकि अगर हम सस्ती हो गई तो क्या आपकी रसोई का स्वाद बढ़ेगा? बढ़ेगा। और तो महंगी होती तभी रसोई का स्वाद तो मतलब बढ़ाना पड़ता, क्योंकि बच्चे आजकल टेस्टी चीज खाते हैं, तो कोई कंजूसी मतलब कर ही नहीं पाते हैं आजकल, लेकिन हमारा बजट बिगड़ जाता है। बजट बिगड़ जाता है किचन तो क्या बजट मैनेज करने में दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। देखिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे बात है। क्या नाम है आपका? सर जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप अपनी रसोई को बैलेंस करती हो? किस तरीके से आप तय करती हैं कि हमें महीने में कितना सामान लाना है और कितना खर्चा करना है? जैसे कि हम लोग अपने सरकार के बारे में इस समय सोचते हैं कि हम उनको वोट देते हैं, अपनी सरकार लाते हैं, अपने चुनकर लाते हैं उसको, तो ठीक वैसे ही सरकार को भी हम लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे हम लोग अपने किचन में 1 किलो दाल अगर हम लोग ला रहे हैं, तो अगर सरकार हमारे बारे में सोचेगी, उसको कम रेट में रखेगी, तो हम उसको 2 किलो ला सकते हैं, हमारी रसोई व्यवस्थित हो सकती है।
जी, और भी महिलाएं उनसे बात, क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, ये बताइए कि आप तमाम लोगों ने बताया कि रसोई के बजट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पूरे घर जो है रसोई पे ही आधारित होता है जी। और रसोई को जो है महिलाएं मैनेज करती हैं। जी। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हो? कैसी उम्मीद लगाते हो कि बजट आएगा, बजट में चीजें सस्ती होंगी तो आपकी रसोई का स्वाद बढ़ेगा, कि अगर बजट में चीजें महंगी नहीं होंगी? मैम, जहाँ तक हो सका तो हम लोग तो नॉर्मल हैं, जैसे हम लोग तो काम करके ही गुजारा करते हैं। हम लोग को छोटे छोटे बच्चे, कम बजट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो हर कोई लाभ उठा सकेगा उस चीज का। ठीक है, हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महंगाई है। जो कॉमन नॉर्मल इंसान है, हम जैसे लोग, तो हम लोग तो काम करके ही गुजारा करते हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाती देखिए, है। और भी हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी सक्सेना है। जानवी, ये बताइए कि बजट आने वाला है फरवरी माह में, तो बजट से इस बार कैसी उम्मीदें लगा रही हैं? मैं अपनी मम्मी के साथ अपने किचन में हेल्प कराती हूँ, और जब भी कोई भी सामान आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जैसे चीनी, दाल, तो वो मुझे लेने भेजती है। तो तब मुझे पता चलता है कि हाँ, कि चीनी 50 रुपए किलो है या इतने रुपए किलो है। तो तब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मिडिल पीपल जो होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास, तो अगर हमारे बजट में होगा तो हमारा पूरा महीना बहुत अच्छे से चल सकता है। अगर वो 50 रुपए किलो की चीनी 30 रुपीज़ किलो में हो, तो हमारी सारी चीज़ें उसमें मैनेज हो सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कमी अच्छा, ना। आने वाली बजट से क्या उम्मीदें हैं कि सरकार खाने-पीने की चीज़ों को सस्ता करेगी? हाँ, करना चाहिए, और सरकार को सबके मिडिल क्लास पीपल और जो भी हमारे बिलो मिडिल क्लास हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए कि हाँ, कि वो कैसे करेंगे अपना गुज़ारा, अपनी डेली लाइफ़ को कैसे स्पेंड करेंगे। तो उनके सोचते हुए, क्योंकि वही हमारी मेजॉरिटी है इंडिया की, तो एक तो पॉवर्टी बहुत है इंडिया में, तो उसको सोचते हुए उनको कम तो करना ही चाहिए। देखिए, तमाम हमारे साथ महिला, आप बताइए रसोई को किस तरीके से मैनेज करती हैं? जी, सब कुछ बहुत महँगा है, हम भी चाहते हैं कि सस्ता हो जाए, तो अच्छा रहेगा। देखिए, तमाम महिलाएँ थीं शाहजहाँपुर में जिनको आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार का आम बजट जब आएगा तो उनका मानना है, चाहे वो गैस हो, खाने-पीने की चीज़ें हों, सस्ती होंगी। उनका कहना सीधे साफ तौर से है कि अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो हमको अपनी रसोई मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना जो हम 1 किलो टमाटर लाते थे, वो आधा किलो टमाटर में बनाएँगे सब्ज़ी, और कहीं न कहीं उससे स्वाद तो खाने का फीका होगा, क्योंकि बच्चों की भी, महिलाओं का कहना है, बच्चों की भी डिमांड होती है नई से नई चीज़ खाने की। अगर खाने-पीने की वस्तुएँ महँगी होती हैं, तो कहीं न कहीं रसोई का बजट बिगड़ता है। शाहजहाँपुर से शिशांश शुक्ला, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो बजट से लोगों को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इनकम टैक्स का भार? क्या होगा इस बार मोदी सरकार का बजट? इस बारे में आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं एक दो महिलाओं के किचन में, जो कि खुद वर्किंग वुमेन हैं, टीचिंग करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रिचा, जो कि स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को भी पढ़ाती है। इनसे बात करते हैं बजट को लेकर कि बजट से हर बार की तरह इस बार भी इनको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमेशा जो चूंकि ये काम भी करती हैं और इसके साथ घर का बजट इनको भी मैनेज करना होता है। तो रिचा, बताएं हमें क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको सरकार के बजट से? क्या लगता है इस बार बजट में कुछ राहत मिलेगी बजट के आने से, या फिर जो है टैक्स का भार और बढ़ जाएगा? उम्मीद तो है कि राहत ही मिलेगी, क्योंकि जब से जीएसटी रिलैक्सेशन हुआ है, अब धीरे धीरे उसके चीज़ों से और राहत मिली है। उम्मीद है आगे भी ये जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ऐसा तो नहीं करेगी, कुछ तो उम्मीदें हम लोग लगाएंगे ही। तो अभी क्या लगता है, अभी जो है वो महंगाई ज्यादा है क्या? हाँ, अभी तो है, खासकर किचन में हर फील्ड के लोगों को, चाहे वो मतलब मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर मतलब कम से कम इतना तो हो जाए कि दाल रोटी तो कम से कम सुकून से लोग खा सके। क्या करती इस टाइम पे सब्जी भी बहुत महंगी है। हम वर्किंग वुमेन में लहंगे की शॉप है शिवाले में। क्या नाम है आपका? प्रियंका। तो प्रियंका जी, हमें बताइए कि बजट जो है आपको इस बार ग्रोसरी जो है वो महंगी लगती है या सस्ती लगती है? क्या लगता है बजट से थोड़ा बहुत क्या जो है वो किचन पे भार पड़ेगा या कटेगा? नहीं, अभी तो ग्रोसरी महंगी है। सरकार को थोड़ी सी ग्रोसरी और कम करनी चाहिए, जैसे दाल है, तेल है, आटा है, ये सब का दाम थोड़ा सा कम करना चाहिए। गैस सिलेंडर को लेकर क्या कहना चाहेंगी? गैस सिलेंडर पहले से तो कम हुआ है, मगर थोड़ा सा कम और होना चाहिए गैस। ये बताइए, चूंकि आप दोनों ही जो है रोजगार से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है कि रोजगार से रिलेटेड जो है महिलाओं को योजनाओं जो होती हैं उनसे आपको लेकर क्या सरकार से उम्मीदें हैं?
बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि हम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ तो आते ही रहते हैं कि ऐसे बढ़ा ले काम को या इधर से और अर्निंग आए। पिछले साल SC/ST वुमेन्स के लिए मैं किया भी था सरकार ने कि 2 करोड़ रुपए का उनको 5 साल के लिए दिया। तो हम लोगों के लिए भी कुछ सोचे और सबसे बड़ी बात जब करे तो ऐसे काम करे कि हम लोगों तक खबर भी आए, वो ग्राउंड लेवल पे भी दिखे। केवल ऐसा नहीं है कि वो एक दिन बजट में दिख गया, टीवी पे दिख गया और ग्राउंड लेवल पे जब उस बारे में पता करने जाओ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं ऐसी स्कीम इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये है वो है, तो फिर हम लोग को उसमें भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आप खुद एक स्कूल टीचर हैं, तो आपको स्कूल से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि स्कूल की फीस और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड क्या इसमें आप राहत की उम्मीद करती हैं? प्राइवेट स्कूल्स में तो वैसे भी टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, बच्चों की फीस जो भी हो टीचर्स को तो उतना नहीं मिल पाता है और बच्चों की भी फीस में राहत मिलनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन सबसे ऊपर है, चाइल्ड फ्यूचर है देश का। अगर वही अनएजुकेटेड रहेगा या उसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर इंडिया का क्या होगा? आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए, हर साल बुक्स चेंज करना और कॉपी किताब मतलब एक फिक्स जगह से लेना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। कॉपी किताबें बहुत महंगे हो गए हैं, बच्चों की फीस बहुत महंगी हो गई है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा होना चाहिए ताकि हर क्लास के लोग एजुकेशन पा सके। तो आपने जैसा कि कहा कि आपकी जो है आप एक शॉप चलाती हैं, तो बात करते हैं जो विमेंस बिजनेसमैन है विमेन है उनको लेकर बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो कोई लोन वगैरह लेने जाए तो सब्सिडी में और भी छूट मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, वुमेन्स के लिए तो क्योंकि अगर महिलाओं से गलती होती है तो ताने और मारे जाते हैं। ये तो बात हंसी भी उड़ती है कि मतलब लोगों को हंसी उड़ाने का मौका मिलता है, तो हम लोगों को तो खैर छूट मिलनी चाहिए, छूट के साथ सहानुभूति भी मिलनी चाहिए। एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप की बात करते हैं, क्या लग रहा है बढ़ने की उम्मीद है इस बार? एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप पता नहीं, होना तो चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए लेकिन अब देखिए फैसिलिटी तो दी है 5 लाख वाली स्ट्रीम पे चल रहा है, मगर नहीं बाकी वो भी बहुत अच्छा है, मगर ये कि बहुत टाइम बहुत ले रहा है, मगर ये कि कम से कम उसमें ये तो है लोगों को कि हाँ कि वो नहीं देना पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। देखिए आपकी चाय पीछे जो है वो बन रही है, लेकिन बात करते हैं चाय को लेकर। इस बार फिर से आपके किचन पर आते हैं, तो क्या उम्मीद है एट लास्ट मोमेंट, क्या लगता है आपको कि इस बार जो बजट आएगा उससे किचन में कुछ राहत मिलेगी? चाय और टेस्टी होगी, पत्ती सस्ती होगी तो चाय टेस्टी लगेगी, 1 फरवरी की चाय का स्वाद दूसरा आ जाएगा शायद। तो देखिए ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जो कि टीचर हैं और जो दूसरी महिला है वो अपनी शॉप चलाती हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार का जो इस बार बजट आएगा उससे उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए, खास तौर पर जो किचन है उसको लेकर। कानपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ज़ेबा खान।